श्री वेदव्यास भगवान की सत्य सनातन वैदिक धर्म की अखंड भारत वर्ष की सब संतन की सब भक्तन की जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम तच्छंदोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव जगभद्रं तन्न आशुव सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। ऋग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणि प्रणवोद्गीतवपुषे महाश्वशिरसे नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शाण्डिल्याभयवंशभारतविभुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। स्रौतस्मार्तवृथा प्रवीणमनुषं शिष्यानशेषानहो श्रेयः कर्मसु योजयन्तमतुलं ब्रह्मप्रकाशोज्ज्वलं
गर्गाणाम् अमितप्रभावपिशुनं शुक्लान्वयोद्भासकम् मूर्ध्ना नौमि कुबेरनाथजनुषं विन्ध्येश्वरी सद्गुरुम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवर प्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः श्रीजानकीकान्तस्मरणम् श्रीराधाकान्तस्मरणम् सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, श्री वेदव्यास भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान पुराण पुरुषोत्तम सच्चिदानंद प्रभु श्री हरि की मंगलमयी कथा सुधा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व कथा की मर्यादा के अनुकूल भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भक्ति के साथ संकीर्तन कर लें। पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। भगवान का नाम इस कलिकाल में जीव अंत में वेदव्यास जी महाराज यही कहते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम। भगवान का नाम संकीर्तन जीव के समस्त पापों का नाश करने वाला है। ऐसे भगवान के पवित्र मंगलमय नाम का हम सभी लोग संकीर्तन कर लें। पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद
श्री गोविंद भगवान की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण सौशील्य वात्सल्यादिनंद गुण गंभीर यशोदानंद वर्धन भगवान श्री कृष्णचंद्र मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय विद्वत वरेण्य स्वामी श्री भागवतानंद जी महाराज, इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के यजमान दंपति श्री होमेंद्र सिंह पटेल जी, हमारे परम श्रेष्ठ श्री धीरपाल सिंह पटेल जी, सपरिवार सपरिकर दूर दूर से पधारे समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री हरि की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन चर्चा अपनी गति और मति के अनुकूल हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। आज ये दूसरा सत्र है। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। देवर्षि नारद ने जब भक्ति को दुखी देखा और श्री वृंदावन धाम में दुखी देखा, क्योंकि उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य शिथिल थी, अस्वस्थ थे, भक्ति विलाप कर रही थी, रो रही थी। बड़ा सुंदर प्रेरणाप्रद प्रसंग है कि भक्ति हो लेकिन ज्ञान वैराग्य अगर दृढ़ नहीं है उस भक्ति को भी सुख नहीं मिलता। वह भक्ति हमें वृंदावन अयोध्या चित्रकूट लेकर के चली जाए, हम पवित्र से पवित्र धाम में बैठे रहें, लेकिन ज्ञान वैराग्य को अगर हमने व्यवस्थित नहीं किया तो वहां रह करके भी हमें दुख का अनुभव होगा। भक्ति श्री वृंदावन धाम में जमुना के तट पर विलाप कर रही थी। अनेक देवियां भक्ति महारानी की सेवा कर रही थी। भारत की पवित्र नदियां गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, कृष्णवेणा, तापी, तुंगभद्रा, कृतमाला, पयस्विनी इत्यादि। नारद जी ने इस दृश्य को देखा। नारद जी को देखकर उस देवी ने, भक्ति ने बुलाया, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे साधु, कुछ देर के लिए रुक जाओ, मेरी चिंता का नाश करो, मैं बहुत दुखी हूं। साधु संबोधन किया। साधु, साधु किसे कहते हैं? कहते साधनोति पर कार्याणि साधु, जो दूसरे के कार्यों का साधन करे, दूसरे का सहयोग करे, परहित करे, परोपकार करे, वही साधु। नारद जी से भक्ति महारानी ने निवेदन किया, मेरा दुख यही है कि मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य शिथिल पड़े। नारद जी ने बहुत उपक्रम किया, वेद वेदांत सुनाया, वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः। वेद वेदांत सुनाया, गीता पाठ सुनाया, लेकिन ज्ञान वैराग्य थोड़ा हिले डुले और फिर जैसे के ऐसे। नारद जी को बड़ी चिंता हुई। उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर। हे देवर्षि, ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए सत्कर्म करो। आकाशवाणी इतना कहकर बंद हो गई। नारद जी तो और संदेह में पड़ गए। अभी तक जो हम कर रहे थे, क्या वो सत्कर्म नहीं था? वेदांत पाठ, गीता पाठ। अब मैं कौन सा सत्कर्म करूं? और अगर ये सत्कर्म नहीं है तो फिर किस सत्कर्म को मैं ढूंढूं? कहां जाऊं? क्या करूं? और श्री नारद जी महाराज सत्कर्म की परिभाषा जानने के लिए चल पड़े। अनेक मुनि महात्माओं के पास गए, किसी ने सही समाधान नहीं दिया। किसी ने तो कहा दुर्गेयम,
दुर्गे अमिति चापरे। आपके प्रश्न का समाधान बहुत कठिन है, बड़े मुश्किल से मिलेगा। किसी ने कहा आपका जो प्रश्न है इसका समाधान कोई नहीं है। कितने महात्मा तो ऐसे थे जो मौन हो गए, नारद जी को आते देखा तो चुप होके बैठ गए। नारद जी ने अपना प्रश्न किया, महात्मा ने कहा हम तो मौन है, अब क्या उत्तर दें, इशारे से बता दिया हम तो मौन है। कि अंतस्तु पलायिता, कुछ महात्माओं ने मार्ग छोड़ दिया, नारद जी ऐसा प्रश्न लेकर के आ रहे हैं इसका कोई उत्तर नहीं है, क्या करें। अंत में देवर्षि नारद अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए उत्तराखंड की ओर गए। उत्तराखंड में श्री बद्री विशाल भगवान की पावन सन्निधि में भगवान के अवतार भूत परम भागवत ब्रह्मा जी के मानस पुत्र श्री सनकादि, इनका दर्शन हुआ। और सनकादिकों ने नारद जी से पूछा आप इतने चिंतित क्यों, खेद खिन्न क्यों। नारद जी ने अपनी समस्या बताई तो सनकादिकों ने कहा घबराने की बात नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण का साप्ताहिक अनुष्ठान हो और इस अनुष्ठान से ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों स्वस्थ हो जाएंगे, यही सबसे बड़ा सत्कर्म है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। बड़े बड़े विद्वानों ने, विपश्चितों ने, मनीषियों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म कहा और यही सत्कर्म किया जाए। सनकादिक ने जब बताया तो देवर्षि नारद को तो भागवत के विषय में मालूम है, भागवत के आचार्य हैं देवर्षि नारद। ब्रह्मा जी के द्वारा भागवत तत्व का बोध नारद जी को प्राप्त हुआ, नारद जी ने ही व्यास जी को बताया। लेकिन भागवत की इतनी महिमा है, इस विषय पर नारद जी का ध्यान नहीं गया। जब सनकादिकों ने बताया तब नारद जी को लगा जब तक जीवन में सत्संग न हो तब तक पूरा पूरा विषय का अनुभव नहीं होता। सत्संग की बड़ी महिमा है। भागवत को नारद जी जानते हैं, नारद जी ही आचार्य भी हैं, उपदेष्टा भी हैं, परंतु नारद जी को भागवत की ऐसी अद्भुत महिमा का बोध नहीं था। सनकादिकों ने जब बताया तो नारद जी ने कहा यह सत्संग का प्रभाव है। अगर हम इन सनकादिकों का सत्संग न करते तो आज मुझे ये अनुभव न होता। तो नारद जी ने वहां पर बड़ा सुंदर श्लोक कहा कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। देवर्षि नारद कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब जीव का भाग्योदय होता है, अनेक जन्मों के अर्जित पुण्य उसके प्रकट होते हैं, तब सत्संगमं च लभते, तब उसको सत्संग की प्राप्ति है। और सत्संग में आकर अज्ञान का हेतु जो मोह है, उस मोह का विनाश होता है और विवेक की उत्पत्ति होती है। ऐसा सुंदर सत्संग भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। हम सभी लोग बड़भागी हैं। इस भागवत सत्र में स्वयं स्वामी भागवतानंद जी महाराज पधारे हैं, उनका आशीर्वचन कल भी आपने प्राप्त किया और आज महाराज श्री को निकलना भी है। आधे घंटे में ही महाराज जी को निकलना है क्योंकि उनकी ट्रेन है। तो मैं चाहूंगा कि महाराज श्री का उद्बोधन हम सभी लोगों को प्राप्त हो जाए। उसके बाद हम तो कहीं जाने वाले नहीं हैं, हमको तो अभी रहना ही है 5 दिन, तो फिर आराम से चलते रहेंगे। तो पूज्य महाराज श्री का भी उद्बोधन हम सभी लोग श्रवण करें और जब तक हमारे मंच व्यवस्थापक विनोद शास्त्री जी महाराज श्री के सम्मुख माइक यंत्र रखें, तब तक 2 बार भगवान के मंगलमय नाम का आप सभी लोग समुच्चारण कर लें। पश्चात भगवान की मंगलमयी चर्चा आप श्रवण करेंगे। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद
भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। श्री शंकरं भवहरं कलिकल्मषारिं योगीन्द्रवर्यमपराजितमद्वितीयं सर्वज्ञपीठगतमानविधिसमार्यं नौमीड्य सर्वनिगमागमतत्त्वमूर्तिं यत्पङ्कजाङ्घ्रिविभवे नमःष्टपाशानाक्रोशयन्ति मनुजं जठराग्निचक्रे नैवं पुनः प्रविशति भवदान्यवर्यो रामानुजो विजयते यतिराजराज भक्त्यामास्थानमितकरणात् वेदवेदान्तघोषैर्वर्णाश्रम्यां निहितनियमान् बाह्यजातेष्टं लेक्षान् रामारक्तान् मथितमनसो रामतत्त्वे निधाय रामानन्दो रघुवरमती राजते पुण्यकीर्तिः द्वैताद्वैतोपदेष्टारं विष्णुचक्रावतारिणं वन्दे तं निन्दमार्तण्डं द्वितीयमिव भास्करं यो नन्यतां समादाय शुद्धाद्वैतमबोधयत् नौमि तं वैष्णवाचार्यं वल्लभं हरिवल्लभम् उदितरविप्रभावं निग्रहाये च पूर्वे जगति दिविजये यूराधका धर्मवृत्ते नदनुकपटशास्त्रायागकाये महान्तः प्रकटितमतिशास्त्रान् अग्रजान् नौमि नित्यम् विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तनैष्ठिकं विनयान्वितं नौमि तं राघवाचार्यं भूसाकेतनिवासिनं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः बाह्यान्तरकलामध्ये भाण्डब्रह्माण्डचारिणीं वेश्यदां त्रिगुणातीतां वन्दे निग्रहकारिणीं प्रेम से बोलिए आनंदकंद भगवान की जय। परम पूज्य अनंत श्री संलंकित श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री राघवाचार्य महाभाग का सादर अभिनंदन करते हुए समुपस्थित विद्वद्वरेण्यों का यथायोग्य अभिवादन करते हुए हम आज काल की बड़ी न्यून सीमा की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए सारभूत शब्दों में कुछ भगवत भक्ति परक उपदेश का उपक्रम करेंगे। भगवान से प्रेम करने के, भगवान की भक्ति के बहुत से उपाय श्रवणम कीर्तनम विष्णु वंदनम पाद सेवनम नवलक्षणों से प्रहलाद जी ने बता दिया। भगवान ने सारभूत में भाव भेद से आर अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी ये सब भेद बताए। हमारे कर्म के भी नवभेद शास्त्रों में वर्णित है। पाप पुण्य, पाप पुण्य मिश्रित, पाप पुण्य रहित, ये फल भेद से 4 प्रकार होते हैं। काल भेद से क्रियमाण संचित प्रारब्ध ये 3 भेद होते हैं। और भाव भेद से 2 प्रकार होते हैं, सकाम और निष्काम। और इन 9 प्रकार के कर्मों को करने के लिए काल भेद, भाव भेद और फल भेद से जो 9 कर्म होते हैं, उनके लिए हमें 9 शरीरों की भी प्राप्ति होती है। अलग अलग कोशों के माध्यम से संचालित होने वाले स्थूल सूक्ष्म कारण आदि शरीर प्राप्त होते हैं। उत्पत्ति भेद से 4 प्रकार, स्थावर, पिंडज, अंडज, उद्भिद, स्वेदज, ये 4 प्रकार हो जाते हैं। स्थिति भेद से विनाशशील और अविनाशी ये भी प्राप्त होते हैं। लेकिन जीव को केवल विनाशशील प्राप्त होता है। भगवान जब संभवाम्यात्म आया से आते हैं तो उनका ही वह दिव्य विग्रह नित्य कहलाता है, विनाशी कहलाता है। ये उनका ईश्वरत्व है। जीव कोटि में स्थित चेतन कभी सर्वज्ञ और पूर्ण क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर सकता, सर्वज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि वह मायावृत्त होता है। अपनी चेष्टा के माध्यम से जीव चाहे कि हम सर्वज्ञता को प्राप्त कर लें, पूर्णता को प्राप्त कर लें, तो उसका जीवत्व ही बाधित होने लग जाएगा। जीवत्व अगर है तो यह निश्चय है कि इसमें कुछ अज्ञता और कुछ अपूर्णता रहेगी। और इसी अज्ञता और अपूर्णता से स्वभावतः परे क्लेश कर्म विपाका शरीर अपराकृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, भगवान इससे परे होते हैं। भगवान मायापति है। जीव मायापति स्वचेष्टा से नहीं बनता, वह उसकी सीमा में यह नहीं है कि वह माया पर अपना आधिपत्य कर ले, क्योंकि वह मायापति है। और जीव
जब भगवान के माध्यम से, भगवान की शरणागति से आत्मोद्धार का प्रयास करे, स्वाध्याय के माध्यम से, सत्संगति के माध्यम से अपने अंदर जो कलुषित चित्तवृत्तियां मल रूप से व्याप्त हैं उनका निराकरण शिष्य स्वयं कर लेता है। तो पहली बाधा वह पार कर गया। उसके बाद विक्षेप संज्ञ का बाधा, जैसे हम चावल में मिश्रित हो गए कंकड़ों को बीनते हैं, चुनते हैं, एक एक कंकड़ को ध्यान पूर्वक चुनना पड़ता है, उसी प्रकार से शिष्य के मस्तिष्क में जो भ्रम का, अज्ञान का, मोह का, शत्रुओं का जो विक्षेप हो जाता है, आचार्यगण एक एक प्रश्न का विधि पूर्वक समाधान करके, अनुशीलन करके, अनुसंधान प्रस्तुत करके उसका निवारण करते हैं। जैसे हम ध्यान से चावल में कुछ कीट आदि हो, कुछ कंकड़ इत्यादि हो, उनका चयन करके चावल को परिष्कृत करते हैं। तो मल संज्ञक जो बाधा है वह शिष्य अपने प्रयत्न से नाश कर सकता है, लेकिन विक्षेप का नाश नहीं कर सकता। विक्षेप के लिए गुरु की आवश्यकता है। वो जब तक शिष्य के चित्त में व्याप्त अज्ञान को बार बार प्रश्न करने वाले शिष्य के चित्त में बार बार अनेकानेक दृष्टांत से, अनेकानेक युक्तियों से, अनेकानेक उदाहरणों से शोधित नहीं कर देते, तब तक विक्षेप बाधा से शिष्य निवृत्त नहीं होता। और आवरण, कि आवरण हटाना भगवान के हाथ में है। इसमें शिष्य भी नहीं और गुरु भी नहीं। गुरु उस मार्ग तक ले गए, उसके बाद गुरु की कृपा से, गुरु की अनुशंसा से, गुरु जी ने जब कहा कि हमारा शिष्य योग्य है प्रभु, आप इस पर अनुग्रह करें, ऐसा भगवान के समक्ष जब गुरुजन निवेदित करते हैं तो भगवान उस आवरण को भी हटा देते हैं और इस प्रकार से जीव को तत्वबोध हो जाता है, वह ब्रह्म ज्ञान से संपन्न हो जाता है। भगवान के जितने अवतार हैं वेदोक्त होने से सभी नित्य हैं, चाहे वो उस काल में हमें प्रत्यक्ष दिखाई दें या न दें। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्तों के मध्य अनेकानेक विषयों में शास्त्रार्थ श्री रामावतार के काल में भी हुआ। आनंद रामायण के अनुसार आचार्य श्री रामदास, श्री कृष्णदास का जो शास्त्रार्थ हुआ, यद्यपि कालक्षेप से देखें तो शाक्त कल्पों की श्रृंखला में भगवान जब आते हैं तो 28वें त्रेता में आते हैं, वैष्णव कल्पों की श्रृंखला में 24वें त्रेता में आते हैं। ऐसा कुछ कल्प भेद से अनेकानेक ग्रंथों में अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, देवी भागवत, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, हरिवंश, वायु पुराण इत्यादि के अनुशीलन से ज्ञात होता है। ऐसे ही शाक्त कल्पों की श्रृंखला में भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो 16,058 विवाह करते हैं। वैष्णव कल्पों में आते हैं 16,108 विवाह करते हैं। तो 50 का काल भेद, कल्प भेद अन्यान्य पुराणों से प्राप्त होता है। लेकिन भगवान 28वें में आए या 24वें में आए, ऐसा नहीं है कि वो आए तब वेदों ने वर्णन किया। नहीं, वेदों में जिस प्रकार का स्वरूप वर्णन है, भगवान उन श्रुतियों को सत्य सिद्ध करने के लिए वैसे वैसे आचरण में प्रवृत्त होते हैं। कौशिक रामायण में महर्षि देवरात के प्रश्न का उत्तर देते हुए महर्षि विश्वामित्र ने उपदिष्ट किया, गंगा का नाम भागीरथी इसीलिए नहीं है कि भगीरथ लेकर आए, अपितु वेदों में गंगा जी को भागीरथी नाम से संबोधित किया। इसी श्रुति को सत्य करने के लिए भगीरथ में वह सामर्थ्य दिया गया कि वह गंगा का आनयन कर सकें। तो जिस प्रकार से हम पहले नक्शा बनाते हैं फिर घर बनाते हैं, घर बनाकर नक्शा नहीं बनाते, वैसे भगवान ने वेद मर्यादा के आधार पर सृष्टि का प्रवर्तन किया, लीला का प्रवर्तन किया। अथर्व वेदोक्त नारायण पर्वतापनीय श्रुति में भगवान के अवतार, उनके मंत्र सब वर्णित हैं। तो भगवान के अवतार नाम रूप ये कालातीत होते हैं और भक्त इनको नित्य समझकर जब आराधन करता है तो शीघ्र ही भगवत प्रीति के माध्यम से आत्मोद्धार को प्राप्त कर लेता है। हमें यह नहीं कहना चाहिए कि भगवान का वो अवतार अभी हुआ नहीं तो हम क्यों आराधना करें, या भगवान का ये अवतार हुआ नहीं था तो लोगों ने कैसे वर्णन कर दिया। त्रिकालदर्शी संत महात्माओं की दृष्टि कालातीत होती है, वे भगवान के नित्य स्वरूप में लीन हो जाते हैं और नित्य स्वरूप का जब वे अनुभव करते हैं तो उसको प्रत्यक्षवत वर्णित करते हैं। अतीतानागतम च, भगवान वाल्मीकि जी ने जब लिखा भगवान का चरित्र तो जो हो चुका, हो रहा और जो होगा वो सब लिखा, जो नहीं हुआ वो भी लिख दिया वहां पर। जब वेदव्यास जी ने वर्णन किया श्रीमद् भागवत में तो सुखदेव जी जिस शैली में राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराएंगे, इसको अपनी काल के द्वारा जो प्रतिहत न हो ऐसी प्रज्ञा का प्रयोग करके
इस शैली में लिखा मानो वो घटना घटित होने के बाद लिखे हों, लेकिन वेदव्यास जी ने भविष्य पुराण आदि में भी, कल्कि पुराण आदि में भी भविष्य की घटनाओं को ऐसा लिखा जैसे उनके लिए वो हो चुकी हों, क्योंकि वे तत्व दृष्टि से उनका प्रत्यक्षवत दर्शन करते थे, संपूर्णता से हस्तामलकवत दर्शन करते थे। तो हमारी यह जो प्रज्ञा है, बुद्धि है, अंतःकरण है, इनकी पकड़ में भगवान आते नहीं। सामान्य दृष्टि से देखें तो आते नहीं। यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। तो भगवान का तत्वतः वर्णन तो वाणी से, मन से नहीं किया जा सकता, सोचा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता। क्यों? जिस प्रकार से अपने माता पिता के जन्म को स्वामी जी आगे वेदस्तुति इत्यादि प्रकरण में समयानुसार उपदिष्ट करेंगे। जय 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 हिजामित दोष गृहीत गुणाम इत्यादि में कहते हैं कि भगवान निर्गुण हैं, उनको देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर भगवान ने सोचा कि ये हमसे जुड़ेगा कैसे, हमसे प्रेम करेगा कैसे, इसका उद्धार होगा कैसे। इस प्रकार से भगवान ने करुणापूर्ण अनुसंधान किया तो कहा हमें ही स्वयं को ऐसे प्रारूप में लाना पड़ेगा कि यह मेरा दर्शन कर सके, मेरा चिंतन कर सके, मेरा यजन कर सके। तो उस अव्यक्त नारायण ने स्वयं को व्यक्त कर लिया। इसीलिए देवकी जी कहती हैं व्यक्ते व्यक्तं काल वेगेन याते भवानेक शिष्यते शेष संज्ञः। अव्यक्त रूप में, व्यक्त रूप में आप ही हैं। यमलार्जुन ने भी व्यक्ताव्यक्त रूप में भगवान का संस्तवन किया है। तो भगवान का स्वरूप जो अव्यक्त था, जो हम अपने नेत्रों से नहीं देख सकते, जैसे अपने माता पिता के जन्म को हम नहीं जान सकते, वैसे जो वाणी, जो मन, जो कान अपनी वाक शक्ति, चिंतन शक्ति, श्रवण शक्ति को भगवान से ही प्राप्त करते हैं, वे अपनी शक्ति का प्रयोग करके भगवान का तत्वतः दर्शन, तत्वतः वर्णन, तत्वतः चिंतन नहीं कर सकते। अतएव भगवान ने कृपा करके नानाविध अवतारों का प्रणयन किया, नानाविध अवतारों को व्यक्त किया और उन अवतारों के चरित्र का कहीं कहीं 5 लक्षणात्मक, कहीं कहीं 10 लक्षणात्मक, श्रीमद् भागवत 10 लक्षणात्मक महापुराण है। 10 लक्षणों से सर्गश्चैव विसर्गश्च स्थान पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। इस प्रकार से 10 लक्षणात्मक वैशिष्ट का प्रदर्शन करते हुए भगवान वेदव्यास जी ने यह वर्णन किया कि भगवान के अवतारों का क्या हेतु है, भगवान के अवतारों का क्या चरित्र है, भगवान के अवतारों का किस प्रकार से ध्यान, किस प्रकार से चिंतन, किस प्रकार से निधिध्यासन करना चाहिए। और यही अंत में भगवान वेदव्यास जी के असंतोष की निवृत्ति का कारण बना। भगवान वेदव्यास जब असंतुष्ट हुए, आज के कोई भी गुरुजन हो, किसी भी संप्रदाय के हो, लेकिन अपने संप्रदाय को, अपने सिद्धांत को श्रुति सम्मत सिद्ध करने के लिए भगवान वेदव्यास जी का आश्रय लेना ही पड़ता है। उनसे इधर जाकर कोई अपना मत शास्त्रीय सिद्ध नहीं कर पाता। भगवान वेदव्यास जी सभी असंतुष्ट जनों के संतोष दाता हैं और स्वयं असंतुष्ट हो गए तो उनके असंतोष का निवारण किया देवर्षि नारद ने। देवर्षि नारद जब स्वयं भक्ति के कारण बड़े चिंतित हुए तो उनके कष्ट का निवारण किया भगवान सनत कुमार ने। और सनत कुमार जब तत्व जिज्ञासा के लिए जाते हैं तो जाते हैं हनुमंतं पप्रच्छुः। उपनिषद कहते हैं हनुमान जी से उन्होंने जिज्ञासा की। हनुमान जी ने ज्ञानिनाम अग्रगण्यम और रघुपति प्रिय भक्तम और भक्ति मार्ग में विशिष्टता का प्रदर्शन किया। जो ज्ञान मार्ग के पथिक हैं उनकी भक्ति अंदर होती है, ज्ञान का आचरण बाहर दिखता है। और जो भक्ति मार्ग के पथिक हैं उनकी भक्ति बाहर दिखती है और ज्ञान अंदर प्रतिष्ठित होता है। इसलिए भक्त और ज्ञानी में भेद नहीं करते। तेषां ज्ञाने नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते। वो तो अनन्य हो गया। जब ज्ञानी हो गया तो उसकी भक्ति अनन्यता को सिद्ध हो गई। आकारत्रय में अनन्यार्थ प्रकाशनार्थ भगवती ने श्री राघव सरकार के समक्ष यह शपथ किया, यदि हमने इनके अतिरिक्त किसी का चिंतन न किया हो, अनन्यता हमारी पुष्ट हो, तो हम भूमि में अपना स्थान प्राप्त करें। तो हनुमान जी ने ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग में बड़ा अद्भुत समन्वय प्रस्तुत किया। यह श्रीमद् भागवत का ज्ञान सत्र, ज्ञान यज्ञ, भक्ति ज्ञान और इनके द्वारा उत्पन्न होने वाले वैराग्य से परिपूर्ण है। अब अधिक समय न लेते हुए हम अपनी वाणी को यहाँ पर पूर्ण करेंगे। आप सभी हृदय में भक्ति, चित्त में ज्ञान और आचरण में वैराग्य का प्रदर्शन करते हुए श्रीमद् भागवत की कथा का रसास्वादन करें। ये वा शक्तिपरायणा शिवपरा ये वैष्णवा साधव सर्वस्मादखिले सुराधिपमजं सेव्यं सुरैः सन्ततं शक्तिं विष्णुधिया शिवं च सुधिया श्रीकृष्णबुद्ध्या च ये
सेवं ते त्रिपुरं त्वभेदमतयो गच्छन्तु मोक्षं तु ते। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। कुछ वो अंग वस्त्र का श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान श्री सच्चिदानंद की मंगलमयी चर्चा पूज्य महाराज श्री ने श्रवण कराया। भगवान के लीला के संदर्भ में भिन्न भिन्न पुराणों में भिन्न भिन्न प्रकार की बातें कही गई, सभी प्रामाणिक और कल्याणप्रद हैं। काल भेद, संख्या भेद इत्यादि जो पुराणों में यत्र तत्र है, उसका मूल कारण कल्प भेद। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई में ही इन सारी समस्याओं का समाधान भक्तों के लिए बता दिया। जहां कहीं ऐसा अनुभव हो, कल्प भेद के द्वारा सबका समाधान हो जाता है। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए, भांति अनेक मुनि सन गाए, भांति अनेक मुनि सन गाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, कल्प भेद हरि चरित सुहाए, कल्प भेद हरि चरित। कल्प भेद से भगवान के सभी चरित्र दिव्य और मंगलमय और कल्याणप्रद है। ज्यादा काल निर्धारण पूर्वापर के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। सब नित्य हैं, सब दिव्य हैं और सब कल्याणप्रद हैं। और उसका समाधान करने अगर कोई चले भी तो मानो कि ये बुद्धि उसका अंत नहीं पाएगा। भगवान नंदनंदन द्वापर युग में वासुदेव नाम भगवान का, लेकिन सतयुग में ध्रुव जी ने मंत्र का जप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप किया तो वासुदेव नाम भगवान का द्वापर में पढ़ा, तो सतयुग में यह मंत्र कहां से आ गया?
बोले सब मंत्र दिव्य है, भगवान का वासुदेव नाम भी सनातन है। जैसा कि महाराज श्री ने कहा कि वेद मंत्र को, श्रुतियों के सिद्धांत को चरितार्थ करने के लिए ही भगवान का अवतार होता है, और श्रुति में वर्णित विषयों को भगवान अपनी लीला के द्वारा प्रमाणित करते, वैसी ही भगवान लीला करते हैं। तो वासुदेव नाम भगवान का सनातन नाम, और वासुदेव का अर्थ वासनाद वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोसि वासुदेव नमोस्तुते। और यही अर्थ गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी किया, क्योंकि सतयुग में जब स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने नैमिषारण्य में जाकर के इस मंत्र का जप किया, 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग। और मंत्र के जप से, अनुष्ठान से भगवान प्रसन्न हुए, और भगवान जब प्रकट हुए तो कौन भगवान प्रकट हुए? भगवान तो एक ही हैं, 10 भगवान तो होते नहीं। नाम और रूप में भेद भले हो, भगवान तो भगवान। तो गोस्वामी जी महाराज वहां पर वासुदेव शब्द की व्याख्या ही कर देते हैं, भगत बछल प्रभु कृपा निधाना विश्ववास प्रगटे भगवान। विश्ववास का मतलब कण कण में वास करने वाले भगवान वासुदेव, वासनाद वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम्। तो भगवान की जितनी लीलाएं हैं सब दिव्य हैं। रामावतार त्रेता युग में हुआ। अब कोई कहे पहले से राम नाम भगवान का नहीं था, क्यों नहीं था? राम नाम भगवान का सनातन नाम है। रामो विरामो बिरजो मार्गो नेयो नयो नयः, ये सब भगवान के नाम नित्य और सनातन है। और सतयुग में श्री प्रहलाद जी महाराज ने भगवान श्री राम के नाम का जप किया, राम नाम जपताम कुतो भयम पश्यतातमवगात्र सन्निधौ पावकोपि सलिलायते धुना। तो भगवान के जितने नाम हैं, जितने रूप हैं, सब दिव्य और नित्य हैं। कभी इस विवाद में सुलझाने के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए, बुद्धि ही उलझ जाएगी। क्योंकि भगवान की लीला को सुनकर आनंदित होकर अपने मन को, चित्त को हम भगवान में लगा दें, इतना ही उद्देश्य है। हमारा मन, हमारा चित्त भगवान में जिस किसी भी प्रकार से लगे, जेन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशये, जिस किसी भी प्रकार से हमारा मन भगवान कृष्ण में लगे, भगवान गोविंद में लगे, भगवान रघुनंदन में लगे। बड़ी ही मंगलमयी चर्चा चल रही थी, और देवर्षि नारद सत्संग की महिमा का वर्णन करते हैं। और फिर सनकादिकों ने गंगा के तट पर भागवत की कथा सुनाई। भागवत की कथा चल रही थी, और श्रीमद् भागवत की कथा में भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आ गई। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर कथा के मध्य में सहसा आविरासीत, प्रकट हो गई। और भक्ति महारानी कुछ गुनगुना रही थी, उनके मुख से मधुर मधुर ध्वनि निकल रही थी। क्या गुनगुना रही थी? बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, यही संकीर्तन करती हुई भक्ति महारानी कथा के मध्य में आ गई। भगवन नाम संकीर्तन हमारे मुख से होने लगे, और बार बार सहज भाव से बिना प्रयास के ही भगवन नाम उच्चरित होने लगे, तो यह भी एक प्रमाण है कि आपके जीवन में भक्ति प्रतिष्ठित हो गई। भगवन नाम संकीर्तन सहज भाव से निकलने लगे मुख से। हर परिस्थिति में समझो भक्ति की प्रतिष्ठा हो गई। भक्ति क्या है? कौन से बात का होता? बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर ले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद
बोलो श्री गोविंद भगवान की जय।